कलिंग युद्ध 1 नंबर क्वेश्चन अशोक केउं शिलालेखରୁ कलिंग युद्ध संपर्क विवरणी मिलता है आंसर अशोक त्रयोदश शिलालेखରୁ कलिंग युद्ध संपर्क विवरणी मिलता है 2 नंबर अशोक केबे सिंहासन आरोहण करथिले आंसर अशोक ख्रीष्टपूर्व 273 रे सिंहासन आरोहण करथिले 3 नंबर कलिंग युद्ध केबे संघटित होइतिला आंसर कलिंग युद्ध ख्रीष्टपूर्व 261 रे संघटित होइतिला केउठे ना दयानदी कूଳରେ 4 नंबर कलिंग युद्ध केउं दुई राज्य मध्य संघटित होइतिला केउं दुई राज्य मध्य ना कलिंग और मगध राज्य मध्य कलिंग युद्ध संघटित होइतिला नेक्स्ट 5 नंबर कलिंग कौन ପାଇଁ प्रसिद्धि लाभ କରିଥିଲା आंसर कलिंग कोथि ना बहिर्वाणिज्य ପାଇଁ कलिंग प्रसिद्धि लाभ କରିଥିଲା 6 नंबर वाणिज्य क्षेत्र में मगधर मुख्य प्रतिद्वंदी किए थिला आंसर वाणिज्य क्षेत्र में मगधर मुख्य प्रतिद्वंदी थिला कलिंग 7 नंबर कलिंगर बणिक माने केउं अंचल सहित वाणिज्य संपर्क रखिथिले आंसर कलिंगर बणिक माने दक्षिण पूर्व एशिया सहित वाणिज्य संपर्क रखिथिले नेक्स्ट 8 नंबर केउं तिब्बतीय ऐतिहासिक कलिंगर दुर्दश नाविक मानक विषय उल्लेख करछन्ति कि कलिंगर दुर्दश नाविक मानक विषय उल्लेख करछन्ति ना लामा तारानाथ कलिंगर दुर्दश नाविक मानक विषय उल्लेख करछन्ति 9 नंबर किंवदंती अनुसार अशोक काहाकू विवाह करने आशा आक्रमण करथिले कलिंग को आक्रमण करथिले क्या विवाह करने आशा ना कारुबाकी को विवाह करने आशा किंवदंती अनुसार अशोक कलिंग आक्रमण करने को आसथिले 10 नंबर अशोक त्रयोदश शिक्षानुशासन केउंठारु मिलिथिला किंतु ना अशोक त्रयोदश शिक्षानुशासन शाहबाजगढ़ मिलिथिला केउंठारु ना शाहबाजगढ़ मिलिथिला 11 नंबर केउं नदी कूल कलिंग युद्ध संघटित होइतिला केउं नदी कूल ना दया नदी कूल कलिंग युद्ध संघटित होइतिला 12 नंबर 12 नंबर कलिंग युद्ध 12 नंबर कलिंगर राजधानी नाम कौन थिला ना कलिंगर राजधानी नाम थिला तोसाली कलिंगर राजधानी नाम थिला 13 नंबर कलिंग युद्ध पर अशोक केउं धर्म ग्रहण करथिले ना बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले को धर्म ना बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले 14 नंबर अशोक केउं सन्यासी मानक ठारू बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले केउं सन्यासी मानक ठारू ना उपगुप्त नामक जने सन्यासी तांको ठारू अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले 15 नंबर अशोक तांको धर्मर प्रसार पई काहाकू नियुक्ति करथिले ना अशोक तांको धर्मर प्रसार पई धर्म महापात्र को नियुक्ति करथिले 16 नंबर कौटिल्य केउं पुस्तक मौर्य शासन व्यवस्था संपर्क में जानी हुए कौटिल्य केउं पुस्तक ना अर्थशास्त्र कौटिल्य अर्थशास्त्र मौर्य शासन व्यवस्था विषय जानी हुए 17 नंबर मौर्य शासन व्यवस्था रे किए थिले शासन केंद्रबिंदु किए थिले ना मौर्य शासन व्यवस्था रे शासन केंद्रबिंदु थिले राजा थिले शासन केंद्रबिंदु 18 नंबर मौर्य शासन रे मंत्री मानक केउं नाम रे नामित कराइतिला केउं नाम रे मंत्री मानक नामित कराइतिला ना मंत्री मानक नायक नाम रे नामित कराइतिला 19 नंबर मौर्य शासन व्यवस्था रे केते जन मंत्री को नहीं अंत परिषद गठित होइतिला ना मौर्य शासन व्यवस्था रे केते जन मंत्री नहीं अंत परिषद गठित होइतिला ना 4 जन को नहीं अंत परिषद गठित होइतिला 20 नंबर मौर्य शासन व्यवस्था रे कोषाध्यक्ष को कौन कहला ना मौर्य शासन व्यवस्था रे कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कह जाउतला सन्निधाता 21 नंबर मौर्य शासन व्यवस्था रे केतोटी विभाग थिला केतोटी थिला विभाग ना मौर्य शासन व्यवस्था रे थिला 26 टी विभाग युद्धर सुपरिचालना निमंते केते जन सदस्य विशिष्ट एक विभाग सृष्टि करा ना 30 गोटी सदस्य विशिष्ट एक विभाग गठन करा मौर्य शासन व्यवस्था रे भूराजस्व को कौन कह जाउतला ना भाग कह जाउतला भूराजस्व को भाग कह जाउतला नेक्स्ट 24 नंबर मौर्य शासन रे देवानी मकद्दमार विचार
ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ? ନା ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 25 ନମ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ 4ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। କେତୋଟି? ନା 4ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା କୁମାର କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତାକୁ କୁମାର କୁହାଯାଉଥିଲା। 27 ନମ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଏହାକୁ ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବିଷୟ ବା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବିଷୟ ବା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।